कर्नाटक से है, जहां की यौम तासीस 1 नवंबर को दिए जाने वाले कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड्स के ताल्लुक से रियासत की अक़लियतों और अहले उर्दू में फिक्रमंदी साफ देखी जा रही है। अक़लियतें और अहले उर्दू कांग्रेस हुकूमत पर उनको नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद करते रहे हैं। अब अक़लियतों को खदशा है कि हर बार की तरह इस बार भी उन्हें कहीं 2-4 अवार्ड्स पर ही इक्तिफा ना करना पड़े। पेश है ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस 62 शख्सियतों को राज्य उत्सव अवार्ड से नवाजा था, जिसमें मुसलमान बराए नाम ही थे। अहले उर्दू को तो मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसा समझा जा रहा है कि हुकूमत इस बार 65 से 70 अफराद को राज्य उत्सव अवार्ड से सरफराज कर सकती है, और ऐसे में रियासत की अक़लियतें उनकी आबादी के तनासुब से अवार्ड देने का मुतालबा कर रही हैं। वज़ारत अक़लियती उमूर से भी इस ज़िम्न में हुकूमत पर दबाव बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। कर्नाटक की आबादी के तनासब के हिसाब से देखा गया तो कर्नाटक में राज्य उत्सव अवार्ड जो है मुसलमानों के हक में 10 से 12 आना चाहिए। माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री है, इनको देखना चाहिए मिनिस्ट्री के तहत कर्नाटक में कितने मुसलमान किस किस फील्ड में काबिलियत रखते हैं। अहले उर्दू तो कर्नाटक हुकूमत पर सख्त बरहम नजर आ ही रहे हैं। साथ ही कर्नाटक हुकूमत पर उर्दू के साथ सौतेला सलूक करने का इल्जाम लगातार आयद किया जा रहा है। कांग्रेस वाले दम भरते हैं उर्दू का, माइनॉरिटीज का, कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। बताइए मुतासिब कौन है, ये हैं या वो पार्टियां हैं जिनके खिलाफ हम बोलते हैं? भाई इनको क्या चीज माने थी जिसकी वजह से ये लोग जो है उर्दू को राज्योत्सव अवार्ड नहीं देते? कर्नाटक राज्य उत्सव अवार्ड्स के लिए इस बार रियासत भर से 900 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। वजीर बराए कन्नड़ा कल्चर उमा श्री की क़यादत में माहिरीन की एक कमेटी को नामों को अतियत देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तवक्को यही की जा रही है कि आइंदा 1-2 दिनों में हत्ती फहरिस्त हुकूमत को पेश कर दी जाएगी। ETV न्यूज़ के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।